अस्सलाम वालेकुम। हम रेंटेड परमिसेस एक्ट पढ़ रहे थे। आज हम जो उसका टॉपिक है उसकी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। इसके सेक्शन जो हैं वो हैं सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। सेक्शन 12 है वो बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड की। ऑब्लिगेशन का मतलब है कि जिम्मेदारियाँ कि लैंडलॉर्ड जो है वो उसकी किराए पे अपने premises या मकान देने के बाद या अपनी जगह देने के बाद उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहली जो जिम्मेदारी जो है, कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो दी गई हैं सेक्शन के अंदर। उसके अलावा भी कुछ अजाफी जिम्मेदारियां जो है वो जब मुआहिदा किया जा रहा होता है उसके अंदर डाली जा सकती हैं। ये जिम्मेदारियां जो है एज अ डिफ़ॉल्ट डाली गई हैं एक्ट के अंदर। तो देखते हैं इनको। जो ए सेक्शन 12 ए जो है वो कहता है कि सबसे पहले जो है वो लैंडलॉर्ड है वो टेनेंट को जो एग्रीमेंट है उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी जो है वो देगा, वो उसके हवाले करेगा, ठीक है, एग्रीमेंट बनवाने के बाद। सेकंड पे वो बात करता है कि अगर कोई भी रिपेयर करवानी है या हैबिटेबल कंडीशन में रखने के काबिल मकान को हैबिटेबल कंडीशन में रखने के काबिल बनाने के लिए जो भी रिपेयर करवाना है या जो भी उसके ऊपर काम होना है, ठीक है, रिफर्बिशमेंट करवानी है, जो भी कुछ करना है वो जो है वो लाजमी करेगा। उसके अलावा उसके ऊपर जितना भी परमिसेस के ऊपर कोई टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स है, उसके अलावा इस तरह के टैक्सेस होते हैं, सुई गैस वाटर सप्लाई का टैक्स होता है, इसी तरह मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, वो जो है वो पे करेगा, ठीक है। और उसके अलावा एग्रीमेंट कुछ चीज़ें जो हैं वो लैंडलॉर्ड जो है वो किसी भी सूरत हाल में, अब इसमें ऑब्लिगेशंस में बात की जाती है ऐसा काम जो करने का ऑर्डर दिया गया हो और ऐसा काम जिससे मना किया गया हो, ये वो दोनों बातें शामिल होंगी। अब वो ऐसे काम जो हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो लैंडलॉर्ड नहीं करेगा, कि वो जो किसी भी यूटिलिटी, एमिनिटी और ईजमेंट या ठीक है, आने जाने का रास्ता, कोई गैस बिल, पानी की सप्लाई, बिजली, किसी भी तरह की सहूलत जो है वो बगैर किसी वजह के सस्पेंड नहीं करेगा या उसको काटेगा नहीं। दूसरा बात, सेक्शन बी कहता है कि वो कौन उसके अलावा नोटिस दिए बगैर टेनेंट को, ठीक है, एक रीज़नेबल कि मैं अपने घर देखने आ रहा हूँ क्योंकि मैंने उसमें कुछ चेंजेस करनी है, कोई भी मसला मसाइल है देखने के लिए, तो वो उसको नोटिस देगा। नोटिस देने के बाद जो है वो फिर उसके घर के अंदर जब उसको इजाज़त मिलेगी तब जाएगा। अगर जो है वो क्या उसको कहते हैं कि लैंडलॉर्ड जो है वो अपनी ये ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो टेनेंट के पास क्या रेमेडीज़ हैं? टेनेंट के पास रेमेडीज़ जो हैं वो एग्रीमेंट के तहत यही हैं कि वो रेंट ट्राइब्यूनल में जाएगा, रेंट ट्राइब्यूनल से ऑर्डर लाएगा और लैंडलॉर्ड को देगा कि भाई अपने ऑब्लिगेशंस जो हैं उनको पूरा करो, क्योंकि तुमने एग्रीमेंट किया हुआ है, मेरे साथ मुआहिदा किया हुआ है, ठीक है। रेंट ट्राइब्यूनल क्या किस किस तरह के ऑर्डर कर सकता है? रेंट ट्राइब्यूनल 3 तरह के ऑर्डर कर सकता है। अब 3 ऑर्डर में सबसे पहले अगर उसने कोई एमनिटी, यूटिलिटी या फिर ईजमेंट जो है वो सस्पेंड की है या उस काट दी है किसी वजह दिए बगैर, तो वो फ़ौरन उसको डायरेक्ट किया जाएगा कि वो उसको रिस्टोर करे। रिस्टोर करने के बाद जो है वो अदालत को फ़ौरन रिपोर्ट करे कि मैंने उसको रिस्टोर कर दिया। अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर जो है वो टेनेंट को इजाज़त दे दे कि टेनेंट जो है उस यूटिलिटी को या एमनिटी को या ईजमेंट को अपने पैसों के ऊपर करवा ले, ठीक करवा ले या उसको रिस्टोर करवा ले। रिस्टोर करने के बाद जो किराया है उसमें से अपने पैसे काट ले। अब आखिर पे बात आती है कि अगर लैंडलॉर्ड जो है वो मकान को या जगह को, परमिसेस को हैबिटेबल कंडीशन में रहने के काबिल नहीं रखता है, रिपेयर नहीं करवाता है, तो टेनेंट जो होगा
वो ख़ुद भी उसको करवा सकता है, रिपेयर करवा सकता है, और रिपेयर करवाने के बाद जो पैसे हैं वो अपने रेंट के पैसों में से काटता रहेगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13 की। सेक्शन 13 में बात आती है ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट। टेनेंट की कौन कौन सी ऑब्लिगेशंस हैं? टेनेंट की कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। सेक्शन 13 बात होती है कि सब्जेक्ट टू द टेनेंसी एग्रीमेंट और टेनेंट शैल, टेनेंट कौन कौन से काम करेगा? कीप द परमिसेस इन द कंडीशन, वो कहता है कि परमिसेस जो हैं वो उसी सूरत हाल में जो कि रखेगा जो कि नॉर्मल यूज़, अगर नॉर्मल यूज़ में यही होता है कि थोड़ा बहुत पेंट उतर गया या सीमेंट उतर गया, यही होता है। ये नहीं है कि वो तोड़ फोड़ शुरू करते हैं, बस इतने काबिल हों वो रहने के, ठीक है। परमिसेस उसी पर्पस के लिए यूज़ करे जो उसको दिए गए हैं। उसके अलावा allow the landlord to enter the premises for purpose of inspection or repair। कह रहा है लैंडलॉर्ड को वो अगर इजाज़त मांगे लैंडलॉर्ड उसे तो उसको वो इंस्पेक्शन और रिपेयर के लिए अपने मकान में आने की इजाज़त दे। हैंड ओवर द वैकेंट पोजीशन ऑफ परमिसेस टू द लैंडलॉर्ड। वो कह रहा है कि वैकेंट पोजीशन जो है वो अपना मकान ख़त्म होने के बाद, एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद, अपना सामान सारा उठाने के बाद जिस तरह उसको परमिसेस मिले थे उसी तरह वो वापस जो है लैंडलॉर्ड को कर जाए, ठीक है। उसके अलावा अपने हमसायों को तंग न करे, ई में ये बात की गई है। और एंड पे कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस ना करें। अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस वो होती हैं, फॉर एग्जांपल कि 2 रूम्स हैं, वो 2 रूम्स में से एक को वॉशरूम ना बना ले या कुछ उस 2 रूम्स को वो एक रूम ना बना ले, ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। या एक को किचन ना बना ले, जो एक स्ट्रक्चर जो होता है वो मकान का वही रहे, या उनको गिरा ना दे, ठीक है। अगर टेनेंट जो है वो अपनी ऑब्लिगेशंस जो है वो पूरी करने से फेल हो जाता है तो फिर क्या होगा? फिर लैंडलॉर्ड जो है वो टेनेंट को नोटिस दे सकता है कि वो रेमेडी जो उसने एक्शन लिए है उसको रेमेडीफाई करे, कि उसको पैसे दे या जो भी रेमेडी उसको मिलती है। स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर उसने स्ट्रक्चर चेंज किया है या उसकी वजह से बिल्डिंग को कोई नुकसान पहुंच गया है, ठीक है। या फिर वो जाएगा एट द एंड से, सेक्शन 3 कहता है सेक्शन 13 का, रेंट ट्रिब्यूनल में जाएगा, वहाँ से ऑब्लिगेशन को अगर नोटिस मिलने के बाद भी वो टेनर नहीं पूरा कर रहा तो वहाँ पे कहेगा कि ऑब्लिगेशन को पूरा किया जाए या फिर मुझसे मेरे मकान को इस किराएदार से खाली करवा के दिया जाए। अब एविक्शन की प्ली लेगा, अब एविक्शन की एप्लीकेशन फाइल करेगा। ये थे कुछ लैंडलॉर्ड और टेनेंट की जो ऑब्लिगेशंस हैं पंजाब रेंटेड परमिसेस एक्ट के अंदर। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के दरमियान। थैंक यू।